वो विदेश नीति अच्छी है उनकी, किसान की दृष्टि से अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, किसान की दृष्टि से क्या कमी है? एक तो खाद नहीं मिलता, ब्लैक में लेना पड़ता है, और MSP रेट नहीं मिलती। मुद्दे तो बहुत हैं, हल कोई करता नहीं है, चाहे कौन सी पार्टी हो। मोदी सरकार ने सिर्फ धर्म के अलावा जो के ऊपर उठा दिया है, धर्म को लेकर स्थानीय मुद्दे जो आम जनता के मुद्दे उनको छिपा के रखा है। इस वक्त हम भिंड में किसानों के बीच मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इस समय किसान आंदोलन की तैयारी भी चल रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर भी हंगामा देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीर रहेगी और किस तरीके से किसान यहाँ सोचता है, उस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ किसानों के बीच मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार का लोकसभा चुनाव होगा, क्या मुद्दे रहेंगे, किसान क्या सोचकर वोट करेगा। आप अपना नाम बताएं। रामबाबू शर्मा। रामबाबू शर्मा जी, बताएं, इस बार लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? मोदी की जीत होगी। मोदी की जीत होगी। कारण एक तो राम मंदिर है, और वो विदेश नीति अच्छी है उनकी। क्या विदेश नीति? आप किसान हैं और वैसे किसानों का कम रुझान रहता है विदेशों की खबरों को लेकर, तो आपने ये किसानों की बात की है, तो क्या विदेश नीति अच्छी है? विदेश नीति, कतर से 8 छूटे आए, फांसी की सजा हुई थी उनको। अच्छा, आबू धाबी में मंदिर बनवाया कल। आबू धाबी में मंदिर बनवाया। हाँ तो एक अच्छी जीत है भारत की। हाँ तो इसलिए मोदी को आप पसंद कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो क्या कांग्रेस के समय ऐसा नहीं होता था? कांग्रेस के समय नहीं होता। कांग्रेस के समय नहीं होता। लेकिन आप किसान हैं, किसान की दृष्टि से आप किस तरह देखते हैं मोदी सरकार को? किसान की दृष्टि से अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, किसान की दृष्टि से क्या कमी है? एक तो खाद नहीं मिलता, ब्लैक में लेना पड़ता है, और MSP रेट नहीं मिलती। MSP रेट नहीं मिला। हाँ, जा साल मूंग नहीं खरीदी, बाजरा भी नहीं खरीदा, मूंग बाजरा ही खरीदी नहीं है। कुछ नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ धर्म के नाम पर ही मोदी सरकार को वोट देने का प्लान है किसानों का? और विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो धर्म के नाम पे देना ही है, क्या करें। विपक्ष में कांग्रेस भी है, वो बिखरी गई है, वहाँ में कुछ है ना है। उसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। तो टिकट ही कांग्रेस ऐसे को देगी, वह वोट ही नहीं दे पाऊँ। वोट नहीं दे पाना है। तो अभी मौजूदा स्थिति क्या लग रही है? अगर भिंड दतिया लोकसभा सीट की बात करें, वर्तमान में जो सांसद हैं संध्या राय, उनकी क्या संध्या राय का कार्यकाल तो खराब है। खराब है? हाँ, टिकट बदल देंगे तो अपने आप ही जीत जाएगा, और कोई आ जाएगा। कोई नया चेहरा आएगा तो हाँ टिकट बदल देंगे। हाँ। नया चेहरा आएगा उसकी उम्मीद है, लेकिन धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट करने की बात जरूर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और किसान मौजूद हैं। किसानों के इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? किसानों के मुद्दे तो बहुत हैं, हल कोई करता नहीं है, चाहे कौन सी पार्टी हो। खाद नहीं मिल पाता है टाइम पे, पानी भी नहीं मिल पाता है, लाइट भी नहीं मिलती है, कमी मिल पाती है। नहीं, लेकिन दावे तो ये किए जाते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो रही है, सम्मान निधि दी जा रही है और किसान खुशहाल है। केंद्र सरकार भी ये दावा कर रही वो है। दावे ही दावे रहते हैं, दावे रहते हैं। हर जो भी पार्टी आती है दावे तो सब करती हैं, करता कुछ नहीं है कोई। करता कुछ नहीं है। तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आप देख भी रहे हैं उसको, तो क्या उसके सहमत हैं, उसके पक्ष में हैं आप? आप पक्ष में ही मान लो, किसान है तो पक्ष में तो रहना ही पड़ेगा। वैसे उससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। आप लोगों को कोई फायदा नहीं, नहीं? पंजाब और उधर ही फायदा मिलता है, यहाँ कोई फायदा नहीं मिल पाता। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिनको देखकर आप वोट करेंगे? वोट तो मोदी को ही देना पड़ेगा, और कोई है ही नहीं, पार्टी नहीं रही है कोई। पार्टी नहीं। हाँ, तो ये क्या कुछ मजबूरी बन गई है आप लोगों की मोदी को वोट करना? मजबूरी है, जब कोई पार्टी नहीं रहेगी तो किसको वोट देंगे। किसी को वोट नहीं दे पाएंगे। हाँ। इसके अलावा मोदी थोड़े बहुत काम भी अच्छे कर रहे हैं। कोई काम जो आपको अच्छा लगा ये हो? जैसे राम मंदिर ही है, मतलब जो हिंदुओं के फेवर के काम है वो सब मोदी ही कर रहा है। तो क्या अब हिंदुत्व के नाम पे किसान भी वोट करने वाला है? हिंदुत्व के नाम पे करना ही पड़ेगा, किसान कहाँ जाएगा। किसान कर जाएगा। तो एक बड़ी बात है, यहाँ पर किसान परेशान तो हैं। मेन मुद्दा राम मंदिर है, इसलिए लोगों का रुझान भाजपा की ओर है। बाकी किसानों के मुद्दे पे फैल है पूरी सरकार, किसानों के हित में कोई नहीं बात की। किसानों के हित में कोई बात नहीं कर रही। तो क्या सिर्फ धर्म के नाम पर ही किसान वोट करेगा? उसे अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है? धर्म के नाम से पूरा देश ही भ्रमित है।
तो इस बात को किसान भी मान रहा है कि वो भी भ्रमित है धर्म के नाम पर बजाय अपने मुद्दों के। और क्या, तो आप क्या फिर धर्म के नाम पर ही वोट करेंगे? धर्म के नाम पे हिंदू है, अपन तो करेंगे ही वोट। हिंदू एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, किसान कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। उसको पीछे रख दिया है उन्होंने। वो क्या है, वो जिससे लाभ मिल रहा है उनको वो चीज़ आगे कर देते हैं। जैसे मान लो लाडली बहना योजना चली, ये है, किसान सम्मान निधि है, ये चल रही है। बाकी जो 19 योजना है उनके बारे में जानकारी भी नहीं है। हकीकत ये है। दूसरी बात ये है कि ये मोदी सरकार ने सिर्फ धर्म के अलावा जो के ऊपर उठा दिया है, धर्म को लेकर स्थानीय मुद्दे जो आम जनता के मुद्दे उनको छिपा के रखा है। और उसका एक कारण दूसरा है कि जो आम जनता के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष उठा नहीं रहा है, तो वो धर्म के नाम पे ही लोग बाग मोदी को पसंद कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं है। तो किसान की हैसियत से आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति? किसान के मुद्दे पर मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। ये व्यापारिक पूंजीपतियों की पार्टी है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। पार्टी कोई भी आ जाए, यहाँ किसानों का कोई नहीं है। महंगाई भी इतनी है कि किसान का इतना उत्पादन हो नहीं पाता, उसका गल्ला बिक नहीं पाता, किसान परेशान है। अच्छा, कुछ युवा किसान मौजूद हैं। किसानों की सुनवाई होनी चाहिए थी, अच्छा, जो भी वो मांग कर रहे हैं। कायदा यही कहता है कि उनकी सुनवाई होगी तो देश में वोट ज़्यादा मिलेगा। किस तरीके की सुनवाई होनी? ये खाद वगैरह अभी जो भी है बहुत महंगा करके दे रहे हैं। वो सब्सिडी के नाम पे, सब्सिडी का पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है। बोल रहे हैं कि एक 3400 रुपये की बोरी है, उस पर 1400 या 2000 रुपये सब्सिडी है। वो सब्सिडी कहाँ जा रही है उसका पता ही नहीं है। अगर वो सब्सिडी आ रही है तो किसानों को मिलनी चाहिए। किसानों को मिलनी चाहिए। हाँ, तो वो नहीं मिल पा रही है उनको। तो बिजली की क्या स्थिति है? खाद के अलावा बिजली की नहीं, मतलब पानी नहीं हो पा रहा किसानों के लिए। नहर भी कभी टाइम पे नहीं आती, कभी आ जाती है बिना मौसम के, जब उनको ज़रूरत नहीं होती। हाँ, तब पानी आ जाता है। तो ज़रूरत ही नहीं है तो पानी का क्या करेंगे फिर? तो किसान परेशान है। हाँ, किसान परेशान है। बाकी ऊपर जो भी काम चल रहा है वो मोदी सब ठीक कर रहा है। बाकी और किसान को तो वैसे अपने काम से ज़्यादा, लेकिन फिर भी देश तो देखना पड़ेगा ना। बाकी ऊपर भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपना सोच लिया तो अपना घर ही ठीक है। ऊपर भी देखना पड़ता है। अगर ऊपर ही सब डूब जाएगा तो अपन फिर क्या कर पाएंगे आगे? तो ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ये किसान भले ही परेशान है, लेकिन वो कह रहा है कि देश जरूर देखना पड़ेगा। ऊपर जो काम मोदी सरकार कर रही है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। हम एक बार फिर से और कुछ लोगों से बात कर दीजिए। आप कैसे, कौन से काम थे जो भिंड संसदीय क्षेत्र में होने चाहिए थे लेकिन जो हो नहीं पाए? लेकिन पिछले 9 बार से यहाँ बीजेपी जीत रही है। तो बाईपास गिर जाना चाहिए, भिंड में बन जाना चाहिए, तो वो नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं। बाईपास, हाँ, दूसरे कोई उद्योग धंधा नहीं है। मालनपुर में लगे हैं, वहाँ भिंड का कोई लड़का नहीं लगता। क्या सब मालनपुर का बेरोजगार लाभ है। यहाँ के युवाओं को नहीं मिल पाता? नहीं मिलता। तो क्या वजह है, क्या मानते हैं उसके पीछे? जी नहीं पता कहाँ से नहीं मिल पाती हम। कभी यहाँ के लड़कों को लिया नहीं जाता? नहीं, यंग नहीं, अहमदाबाद अभी तक चले जाते हैं यंग। अच्छा, और क्या था इसके अलावा जो होना चाहिए था, हो नहीं पाया अभी यहाँ पे? और का सैनिक स्कूल भी यहाँ आया था। सैनिक स्कूलों भी चला हुआ, बहु को लाभ नहीं है यहाँ। कोई लाभ नहीं है। मेडिकल आ रहा, बहु को पता नहीं कहाँ गिरा हुआ कहीं। अगर जैसे कांग्रेस कोई अच्छा मजबूत चेहरा लाती है तो क्या कांग्रेस की स्थिति यहाँ भिंड में मजबूत होगी या हाँ। बीजेपी को ही लाभ मिलना है? फिर भी अगर कांग्रेस भिंड का प्रतिनिधि ले आवे लोकल का तो ज़्यादा लाभ हो। जरारी उतार देंगे, जरारी को जाना है। क्या अभी बाहरी प्रत्याशी उतारे जाते हैं? हाँ, संध्या राय भी जो वो भी वर्तमान में बाहरी, सांसद, वो भी बाहरी सब थी। बारी उतारे। जब से अर्जन सीट हुई है तब से बारी ही आ रहे हैं। तब से बाहरी आ रहे हैं। हाँ, तो दोनों पार्टी के। तो दोनों पार्टी बाहरी उतार रहे हैं, तो फिर बीजेपी को क्यों ज्यादा पसंद कर रहे हैं? फिर वो धर्म के आधार पर नहीं दे दे, एक को देने हैं। एक को देना है। जैसे तो वो धर्म के आधार पर दे दे, मोदी को ही वो कर दे। तो देखिए, किसानों यहाँ एक बड़ी बात कही है। उनकी परेशानियाँ उनको शून्य नज़र आती हैं जब वो मोदी का चेहरा देखते हैं। धर्म के आधार पर यहाँ वोट करने का मन किसान बना चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर अपने मंसूबी जाहिर कर दी हैं कि सबसे पहले उनके लिए धर्म है और देश है। उनकी परेशानियों से वो दो चार हो रहे हैं, लेकिन वो परेशानियाँ धर्म के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर शून्य हो जाती हैं। MP तक के लिए भिंड से हेमंत शर्मा।